कोशिश तो ये थी कि वीडियो कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दें, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा शायद लंबा हो गया है। इसलिए ये जो वीडियो है जिसमें आपकी बॉडी में बेसिकली हर डिकेड में क्या क्या लॉस होता है, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 1 to 60 ईयर्स की एज में होगा और सेकेंड पार्ट है वो 60 to लेके 120 ईयर्स की एज तक होगा। तो आइए देखते हैं पहला पार्ट। नमस्कार। हम सभी को पता है कि प्रकृति बहुत ही खूबसूरत होती है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनके साथ एक रियलिटी जुड़ी होती है कि धीरे धीरे सभी कुछ परिवर्तनशील है। इस पृथ्वी में जनरली सभी चीज़ें हैं वो परिवर्तनशील है और सभी में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में चेंजेस होते हैं। जिस तरह नेचर में परिवर्तन होता है उसी तरह हमारा शरीर भी प्रकृति से ही बना हुआ है, इसलिए हमारे शरीर में भी धीरे धीरे चलकर परिवर्तन होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद क्या कहता है, आपके शरीर के किस किस डिकेड में, किस किस दशक में उस आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, और आयुर्वेद के उन छोटे छोटे से स्टेप्स या कहना चाहिए जीवन जीने के जो प्रॉपर तरीके हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इन पर्टिकुलर डिकेड्स में या इन दशकों में होने वाले बचाव को आप धीमा कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि कुछ जो डिकेड्स हैं, कुछ जो परिवर्तन चीज़ें हैं, कुछ जो चेंजेस हैं वो तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है, पर आगे चलकर जब कुछ चेंजेस और होते हैं एज के साथ, समय के साथ, तो वो हमको अच्छे नहीं लगते। तो आइए बात करते हैं आयुर्वेद क्या कहता है, आपके बॉडी में होने वाले हर डिकेड में क्या क्या चीज़ों की आपकी कमी होती है, क्या क्या चीज़ों को आप गंवाते हैं, और इन चीज़ों को कमी से बचाने के लिए या गंवाने से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हर 10 साल में होने वाले आपके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में, और उन बदलाव से कैसे आप बचें या इन बदलावों को धीरे करें। बच तो नहीं सकते, धीरे जरूर कर सकते हैं। देखिए, जनरली हमारा जो एज है हम उसको 100 साल का मानते हैं, पर कई बार अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 120 ईयर्स तक का लिमिट जो है वो मैक्सिमम है। तो हम अभी इन 120 साल में, अगर हम 120 साल एक व्यक्ति की आयु को मानते हैं, तो इनमें हर 10 साल में पर्टिकुलर कुछ बॉडीज़ में परिवर्तन होते हैं। तो हम धीरे धीरे हर 10 साल में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि इन 10 साल में होने वाले परिवर्तन को कैसे ठीक रखा जा सके। परिवर्तन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको धीमे कर सकें, और हम जितना अधिक से अधिक हो सके अच्छा समय गुजार सकें। तो आइए पहले बात करते हैं 0 to 10 ईयर्स। जब पैदा होते हैं वहाँ से लेकर 10 साल की उम्र तक आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है, और वो होता है आपके बालकपन की कमी होती है। इसमें बालकपन, या जिसको हम कहेंगे चाइल्ड नेचर या चाइल्डिश नेचर में चेंज आने लगता है। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत नादान से होते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो दुनियादारी की समझ आने लगती है और हम समझदार होते जाते हैं। तो 0 to 10 ईयर्स में हमारे शरीर में बालकपन या चाइल्डिश नेचर की कमी आने लगती है, और धीरे धीरे हम समझदार बनने की ओर अग्रसर होते हैं। ये नेचर तो अच्छा है, सभी को पसंद आता है क्योंकि बच्चे बड़े बनना चाहते हैं, पर इस ड्यूरेशन में हमारे माता पिताओं को और पेरेंट्स को ये जरूर ध्यान रखना है कि जब बच्चों में बालकपन की कमी आते जा रही है, चाइल्डिश नेचर कम आ रहा है, तो उनको हम फीडबैक क्या देते हैं, प्रॉपर नॉलेज उनके बॉडी में और उनके ब्रेन में देंगे, तभी वो बालकपन की कमी आएगी और बड़े की ओर अग्रसर होंगे, तो ज़्यादा अच्छा नॉलेज ग्रास कर पाएंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि उनको सही शिक्षा दें, सही दिशा दें, सही ज्ञान दें। अब बात करते हैं 11 से होकर 20 साल के बीच में हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है। 11 साल से 20 साल की उम्र मोस्टली एडोलेसेंट, या हम किशोर अवस्था की उम्र की कह सकते हैं, और इस समय हमारे अंदर बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। हमारे बॉडी में ग्रोथ बढ़ जाती है। क्योंकि ग्रोथ बढ़ती है इसलिए आगे चल के लास्ट में जब 20 साल तक आते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धि या ग्रोथ की कमी आने लगती है। तो 11 to 20 ईयर्स में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ भी होती है और मेंटल ग्रोथ भी होती है। इसीलिए नियर अबाउट 18 ईयर्स में हम उसको आप एडल्ट की तरह काउंट करने लगते हैं। 18 ईयर्स में हम एडल्ट मानने लगते हैं बच्चे को। इसका मतलब है कि 11 से 20 ईयर्स में जो उसकी ग्रोथ हो रही है उसको हमको प्रॉपर वे से मैनेज करना है, मेंटेन करना है। उनको डाइट को लेके, और साथ ही साथ में ग्रोथ की जब भी बात करूँगा तो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं होती, ग्रोथ मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ की बात होती है। तो 11 से 20 साल की उम्र में हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है उसमें कमी आती है। 11th ईयर के एज में बच्चा बहुत पीक में होता है और वहाँ पर ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और वो ग्रोथ बढ़ते बढ़ते 16 to 18 ईयर्स की नियर अबाउट वो कंप्लीट एडल्ट हो जाता है, और 20 ईयर्स की एज आते तक उसमें ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये था 11 से लेकर 20 साल तक होने वाले आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन, और न सिर्फ शरीर, ये मन में भी परिवर्तन, आपके ब्रेन में भी परिवर्तन लेके आता है। अब हम बात करते हैं 21 से लेकर 30 साल
ये थर्ड डिकेड है हमारे लाइफ का और बहुत इंपॉर्टेंट डिकेड है, क्योंकि इस समय हम पढ़ाई में बहुत बिजी होते हैं, अपने को कैरियर बनाना होता है, और क्योंकि हार्मोनल बैलेंस बहुत चेंज होता है हमारी बॉडी का, तो बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, मूड का फ्लक्चुएशन आता है। और आप देखे होंगे कि 20 साल की एज में एक जो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसके चेहरे में चमक होती है, ग्लो होता है, शाइन होती है। तो 21 साल से 30 साल की उम्र में जब बात करते हैं तो आपकी बॉडी में बेसिकली कॉम्प्लेक्शन, या जिसको कहते हैं चेहरे की चमक या रौनक, या आपके बॉडी का ग्लो, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। 21 साल 20 और 21 के बीच सबसे ज़्यादा आपके बॉडी पे ग्लो होगा, चेहरे में चमक होगी, आप युवा होंगे। और धीरे धीरे चलते हुए 30 साल की उम्र तक जब आते हैं तो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं 20 और 21 साल की उम्र से 30 साल में डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जवान नहीं रहे या 30 में आप बूढ़े हो गए, लेकिन आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद ये कहता है कि 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपके शरीर में जो रौनक है या ग्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इस ड्यूरेशन में क्योंकि आप कैरियर के लिए भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, साथ ही साथ में आप मैरिड लाइफ की ओर भी एंटर करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में ज़्यादा अच्छा है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी हो, और अपने ग्लो को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी के फिगर को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करिए, और साथ ही साथ डाइट आपका अच्छा हो, साथ में योग प्राणायाम ध्यान भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुई आपकी लाइफ की थर्ड डिकेड की। अब बात करेंगे फोर्थ डिकेड। फोर्थ डिकेड एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज के समय में फोर्थ और फिफ्थ डिकेड में है, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डिकेड में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो बेसिकली फोर्थ डिकेड, जिसको हम कहेंगे 31 साल से लेके 40 साल की उम्र तक, आपके शरीर में बुद्धि, या जिसे हम कहते हैं जो ग्रास्पिंग पावर जो होता है, इसे हम धारणा शक्ति भी कहते हैं। तो इंटेलिजेंस की बात करेंगे कि इंटेलिजेंस ग्रास्पिंग कितना करते हैं आप। तो 31 साल की 30 साल की उम्र तक, 30 साल से आगे हम उम्र तक हमारे बॉडी में जो कैप्चरिंग कैपेसिटी है, इंटेलिजेंसी है, वो मैक्सिमम होती है 30 to 31 के आसपास में, और धीरे धीरे चल के जो ग्रास्पिंग जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। 40 ईयर्स की एज तक हमारी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि इकट्ठे सब कम हो जाए, क्योंकि 30 में मैंने बोला कि ग्लो कम हो जाती है, लेकिन 40 में भी ग्लो होती है। इसी तरह 40 तक आपका जो इंटेलिजेंट पावर है, इंटेलिजेंसी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, आपकी धृति, आपकी बुद्धि थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस समय कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे च्यवनप्राश खाने लगते हैं, या आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हम लोग कुछ भी खाते रहते हैं। तो 30 साल से 40 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनको बेसिकली अपने डाइट में वो फूड और वो विटामिन्स, मिनरल्स या फिर लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे उनकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ते रहे या मेंटेन रहे। आयुर्वेद की बात करेंगे तो मेद रसायन एक शब्द आता है, जो मेद रसायन का उपयोग आप 30 to 40 ईयर्स में करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ग्रास्पिंग पावर, आपका ग्रास्पिंग पावर डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए इस एज डिकेड में अगर आप मेद रसायन लेंगे, ऐसे दवाइयाँ लेंगे, ऐसी मेडिसिन लेंगे, ऐसे लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे जो आपके मेंटल कैपेसिटी को, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे शंखपुष्पी, गुड़ूची, मुलेठी, ब्राह्मी, ये सारी चीज़ें मेद रसायन है। इसके अलावा आप ध्यान में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ा दीजिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, सर्वांग आसन करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। तो 30 to 40 में आपको मेंटल कैपेसिटी डिक्लाइन होती है, और आपको वो रूटीन फॉलो करना है जिससे आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी बुद्धि और शक्ति जो है, किसी चीज़ को धारण करने की शक्ति है, वो मेंटेन रहे, बढ़ते रहे। सबसे ज़्यादा लोग हैं वो है 40 to 50 के आसपास, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड लोग हैं, और आगे चल के इंडिया सबसे बड़ा बुजुर्गों का देश होगा। तो ये डेफिनेट है कि ये जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें 40 to 50 वाले लोग ज़्यादा देख रहे होंगे। तो 40 to 50 में जो आयुर्वेद क्या कहता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप देखे भी होंगे, हम 40 के बाद आईना देखना ज़्यादा चालू करते हैं। 40 तक तो आईना अपनी खूबसूरती को देखने के लिए करते हैं, लेकिन 40 के बाद जब हम आईना देखते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं बुढ़ापा तो हमारे चेहरे पे नहीं दिख रहा है। और यही एज पीरियड है, यही डिकेड है जिसमें हम सबसे ज़्यादा एंटी रिंकल्स क्रीम का यूज़ करने लगते हैं, और बहुत सारे स्किन टाइटनिंग, मसल टोन, ये सारा थेरेपीज करते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है, 40 से 50 साल की उम्र में आपकी बॉडी का जो स्किन है, इसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कम होने लगता है, आपकी स्किन का हेल्थ डिटेरियोरेट होता है, स्किन का टोन चेंज हो जाता है। तो अपने त्वचा की देखभाल करने का सबसे अच्छा समय है 40 से 50 साल की का जो उम्र है ये। इस समय आप आयुर्वेद में जो भी वर्णित है, जैसे स्नेहन, इससे आप अपने स्किन
के टोन को मेंटेन कर सकते हैं। स्नेहन कराइए, इट मीन्स ओलेशन कराइए अपने बॉडी में, स्टीम बात लीजिए। इसके अलावा नेति करिए, नस्य करिए, शिरोधारा करिए, और अपने डाइट में वो सारे हेल्दी हैबिट्स रखिए जिससे कि आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि 40 to 50 में आपके स्किन में डिटोरेटेशन होता है। और देखे भी होंगे कि सबसे ज़्यादा झुर्रियों का जो पदार्पण है, या कहना चाहिए कि इनॉग्रेशन है, वो इसी डिकेट में होता है। तो एंटी रिंकल्स क्रीम खरीदने से अच्छा है कि आयुर्वेद में वर्णित इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करिए। देखेंगे कि व्रिंकल्स को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन व्रिंकल्स आने के ड्यूरेशन को हम डिले कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में वर्णित स्नेहन करिए, स्वेदन करिए, सारे हेल्दी हैबिट्स फॉलो करिए, आपको देखेंगे कि रिंकल्स से आप बच जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अगला जो डिकेड आता है वो होता है 51 to 60 ईयर्स। 50 से 60 साल में सबसे ज़्यादा लोग, मैं तो खैर बचपन से चश्मे पहन रहा हूँ, बट बेसिकली 50 से 60 साल की उम्र में हमारे आइज़ या विजन इफेक्ट होता है, हमारे आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होते लगती है। इसीलिए देखे होंगे कि 50 से 60 के बीच में हमें नियर ग्लासेस भी लगने लगते हैं ज़्यादातर लोगों को, और कहीं ना कहीं आँख की रोशनी कम होती है, और कैटरेक्ट के केसेस या मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हम जनरली इसी एज डिकेड में करते हैं। 50-60 के आते आते तक बहुत सारे लोगों का मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका होता है। तो 50 to 60 ईयर्स का एज होता है वो आपके आइज़ के लिए होता है। अपने आइज़ का प्रॉपर केयर करिए, आइज़ का हाइजीन मेंटेन करिए, अपने डाइट में आइज़ को जो भी विटामिन मिलता है, जैसे विटामिन ए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, अनार खाइए, ऐसा डाइट रखिए जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी मेंटेन रहे। इसके अलावा आयुर्वेद में नेत्र तर्पण कहा जाता है। नेत्र तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी आंखों का एक तरीके से ये सर्विसिंग है या ओवर ऑयलिंग है। तो अगर आप नेत्र तर्पण कराते हैं इस एज डिकेड में, तो ये आपके आइज़ के लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आपको 50 to 60 में ही कराना है, आपको ऑलरेडी नेत्र तर्पण कराना चाहिए, लेकिन 50 to 60 ईयर्स में क्योंकि आइज़ के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि 50 to 60 में आप बॉडी, ओवरऑल तो आपको पूरी बॉडी देखनी है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आँख देखना है, लेकिन 50 to 60 ईयर्स एज है वो आइज़ की ड्यूरेशन का एज है। इस एज में आप आइज़ को लेकर ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने आँखों से संबंधित डाइट, लाइफस्टाइल, रूटीन इन्वॉल्व करिए, योग प्राणायाम करिए, आपकी आइज़ हेल्दी रहेंगी और आपको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी। कहना आपसे भूल गया था, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को कृपया लाइक करिए, अपने जान पहचान के दोस्त वालों को शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। समय समय पर आयुर्वेद से संबंधित हम चर्चा करते रहेंगे, और अगर आपको किसी आयुर्वेद से संबंधित किसी चीज़ों के बारे में, किसी बात के बारे में पूछना हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपको तत्काल जवाब देने की, और अगर मेरी जानकारी में नहीं होगी तो मैं पढ़कर आगे चल के जवाब ज़रूर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।